बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसमें कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक कंजूस मालदार यहूदी को सबक सिखाया, जिसके बाद वो यहूदी कंजूसी छोड़कर गरीब लोगों की मदद करने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा क्या अमल किया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त अजीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज एंड इन्फो। मुल्ला नसीरुद्दीन तुर्की का एक मज़ाहिया किरदार रखने वाला इंसान था। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याजा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीह के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोट पोट हो जाते। इसी तरह एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था। वो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता था। मुल्ला ने कई मर्तबा इसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन इसने मुल्ला की कोई नसीहत ना सुनी। आखिरकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे मुल्ला नसीरुद्दीन नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, अगर तुम मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों पर सर्फ कर दूंगा, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज कबूल ना करूंगा। यहूदी ने दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, आज इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर इसने थैली में 999 अशरफियां भरी और ऐन उस वक्त जब मुल्ला नसीरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली इसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियां निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियां थी। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। अगर एक अशरफी कम भी है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसीरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हथिया ली हैं। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसीरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में चला गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने यह शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े लाकर मुल्ला को दे दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास जब पहन चुका तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, क्या मैं इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा। मरता क्या ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब निहायत शानो शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंच गए। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी देखा और यह भी महसूस किया
کہ یہودی پیدل چل کر آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصیر الدین سے پوچھا، ملا صاحب تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ کہہ دے گا کہ یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا اور کہنے لگا، ہاں حضور یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصیر الدین کے گھر جا پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کر دیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔